जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो है रिवीजन चालू कर चुके हैं अकाउंट्स का, है ना। और यहाँ पे हम लोग आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर सबके क्वेश्चंस जो है हम लोग समझाने वाले हैं। पूरा का पूरा एडमिशन चैप्टर का रिवीजन मैं जो है क्विक रिवीजन वन शॉट में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क्स लेके आना है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी होने क्या वाला है यहाँ पे कहानी ऐसी है ना, कि एक बंदे और दो बंदे, कितने लोग थे? इसका मतलब आप और मैं, दो पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर थे एक दुकान में, है ना। अभी क्या हुआ, एक कौन आ गया? एक नया पार्टनर आ गया। इसका अपन लोग क्या करवा दिए? एडमिशन। क्यों करवाया भाई? क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी हम लोग को, है ना। कैपिटल वेपिटल का रिक्वायरमेंट था, या फिर दो लोग से काम नहीं बन पा रहा था, आजा भाई, है ना। तो हम लोग का रेशियो था, मान लो कि क्या था, 3:2। 3:2 नॉर्मल रहता है ना। और इस बंदे को अब हम लोग को जो है, पहले हम लोग कुछ कुछ पैसा बांट लेते थे। मान लो 1 लाख कमाए तो कितना पैसा कमा बांटेंगे? 60,000 मेरे को मिलेगा और 40,000 आपको, है ना। तो ये हमारा रेशियो चलता था। लेकिन अब ये नया पार्टनर आया, इसके चलते जो है हम लोग को कुछ रेशियो खोना पड़ गया। हमारा प्रॉफिट का हिस्सा इसको देना पड़ गया। मान लो ये 1/5 में आया, कितने में आया, तो इसको अब देना पड़ेगा कुछ शेयर। अब हमारा शेयर चले गया। तो हम लोग इसका न्यू रेशियो निकालने का क्या तरीका था ये सीखे। और सबसे पहले जो एडमिशन में क्या हुआ, हम लोग क्या किए, यहाँ पे कुछ खोए हैं। क्या किए हैं? कुछ शेयर हमारा जाने वाला है। अब हम लोग को मान ले, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, या तो 60,000 ना मिलके अब मेरे को मान लो मिलेगा कितना, 50, और इसको 30, तो 20,000 गया ना। 20,000 किसके पास चले गया? नए पार्टनर के पास। ये जो हम लोग खोए हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस करना। क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। इसका मतलब सबसे पहले मैं आप लोग को एडमिशन चैप्टर में क्या सिखा रहा हूँ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या सिखा रहा हूँ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एडमिशन चैप्टर जैसे ही बनाओगे आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फार्मूला बता दो चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या फार्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। एग्जाम में क्या होगा पता है? लगेगा न्यू माइनस ओल्ड तो नहीं था? हाँ, ऐसा लगता है एग्जाम में, क्योंकि दिमाग जो है प्रेशर में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, सफल हो जाती चीज़ें। तो अच्छे से याद रखना है क्या? ओल्ड माइनस न्यू। अब कैसे इसका मतलब कॉन्सेप्ट के तरीके से अगर देखें तो ध्यान देना। ये देखो कौन ज़्यादा है, प्लस में आंसर कैसे आएगा? कौन ज़्यादा था? ओल्ड वाला शेयर ज़्यादा है और न्यू वाला शेयर कम है। तो ज़्यादा वाले से कम को माइनस करूँगा तभी तो मेरे को पता चलेगा कितने का सेक्रीफाइस हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो एडमिशन चैप्टर में ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ता है। जब हम लोग रिटायरमेंट सीखेंगे तो वहाँ पे गेनिंग निकालना पड़ता है। ये जिसको नहीं पता था बधाई हो आप लोग को, है ना। क्या एडमिशन चैप्टर में कौन सा रेशियो का कहानी होता है? सेक्रीफाइसिंग। याद हुआ कि आप लोग को? एडमिशन चैप्टर देखोगे तो क्या निकालने की कोशिश करोगे आप लोग? सेक्रीफाइसिंग। और रिटायरमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या निकालेंगे? गेनिंग। इतना समझ में आया क्या? अब ये क्यों निकालना है, इतना मस्ती क्यों करना है? तो हम लोग जो है ये खो रहे हैं ना, हम लोग 10-10 हज़ार रुपये अपने जेब से, मेरे जेब से भी जा रहा है, आपकी जेब से भी जा रहा है। तो ऐसे ही सामने वाले को एडमिशन दे दोगे क्या? एडमिशन से, सॉरी, नए वाले पार्टनर से दो चीज़ें आप मंगाओगे। क्या? कैश में कैपिटल और गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दो चीज़ अगर वो नहीं लेके आएगा तो इसका एंट्री जो है बैन करवा देंगे। समझ में आ रहा है क्या बात, है ना। तो ये दो चीज़ लेके आएगा और हम लोग का किस पे नज़र रहेगा? गुडविल पे। हमारा किस पे नज़र है? गुडविल के पैसे पे, है ना। तो इस गुडविल को हम लोग कौन से रेशियो बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये जनरल एंट्री इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो और उस जनरल एंट्री को मारने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आ रहा है क्या बात? तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि पहला तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए, दूसरा गुडविल का एंट्री इसी से मारते हैं, इसीलिए पता होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना।
6 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया रहेगा, ए और बी पार्टनर रहेंगे। कौन? ए और बी पार्टनर रहेंगे और 3:2 उनका रेशियो रहेगा। और जो सी नया पार्टनर आया है उसका क्या है? शेयर है 1/5। अब मेरे को आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो बताओ कैलकुलेट करके कैसे निकलता है सेक्रीफाइसिंग। लेट द टोटल शेयर विल बी 1। वैसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले लेट द टोटल शेयर विल बी 1 करके न्यू रेशो निकालोगे, फिर न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करके सेक्रीफाइसिंग निकालोगे। इतना समय है आपके पास नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा सिंपल वाला, ओल्ड रेशो दिया रहेगा और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर रहेगा, तो यही आपका क्या रहेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। ओल्ड ही हमका क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपके पास वैसे भी एग्जाम में समय नहीं है, तो ये आना पता होना चाहिए ना आप लोगों को। क्या क्वेश्चन में अगर क्या दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है? दूसरा चीज, ये पहला तरीका दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो है और नया पार्टनर आ गया है सी 1/5 के साथ, और ए बी और सी का भी रेशियो दिया है 3:2:1। मान लो एक एग्जांपल लियो। अब क्वेश्चन में कहानी में क्या ट्विस्ट आया है? ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है। अब हम लोग को फिर से क्या चाहिए रहेगा आशु? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब कैसे निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो? तो आप लगाओगे आप फॉर्मूला, क्या? ओल्ड माइनस न्यू। ये समझ में आएगा? तो क्वेश्चन में दो चीज़ें होने वाली है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। बताओ न्यू दिया, किस में टेंशन ज़्यादा है? बताओ, न्यू दिया रहेगा तो टेंशन ज़्यादा है कि ये वाले में टेंशन ज़्यादा है? न्यू दिया रहेगा तो टेंशन, बीपी थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले वाले में तो टेंशन ही नहीं था। अरे यार ये है क्या? ठीक, खत्म। समझ में आ रहा है क्या बात? क्लियर है? ठीक। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, चलो हम लोग सीख लेते हैं गुडविल का क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, क्या क्या चीज़ें आती है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग के आदर्श उत्तर का ही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है पहले सेट का। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या क्या है। हाँ, बता रहा हूँ, टेंशन मत ले, धीरे धीरे करके सबका समय आएगा, सबका बदला लेंगे तेरा फैजल रे। हाँ, तो इधर ध्यान दे। पहले क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या चीज़ें दी हुई है हम लोग को ये देखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन मज़ा नहीं आया, इस क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या हुआ ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी रहती थी, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब दिया है क्या क्वेश्चन में? सिर्फ दिया है कैपिटल बैलेंस। इतना इजी है। आप लोगों को तो जनरल रिजर्व दिया रहता, कम से कम बांट देते हैं ना आप लोग। ये उतना भी नहीं दिया है। और डेबिट तरफ क्या क्या रहता है बताओ? डेबिट तरफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस रहता है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस रहता है और रहता है गुडविल। मैं आप लोग को अभी ये सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें बैलेंस शीट में शो रहती है। तो आप लोगों को ये सबको क्या करना पड़ता है? बांटना पड़ता है। चलो बांट के बताओ कैसे बटेगा ये। तो ये जो रिजर्व्स है ये सब कहाँ लिखे हुए हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा रहता है? क्रेडिट। तो इनको ख़त्म करने के कौन सा इंजेक्शन देना पड़ता है? तो ये सब रिजर्व्स क्या होते हैं? डेबिट हो जाते हैं। तो ख़त्म कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि क्रेडिट वाला बैलेंस अगर रहा तो ये सब क्या होंगे? डेबिट। टू कहाँ चले जाएगा पूरा पैसा? कौन से पार्टनर लोग बांटेंगे इसको? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये किसको किसको समझ में आया क्या किया मैं भी? इसका क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क्स का, सिर्फ रिजर्व बांटने का। किसको किसको आया है समझ में? ये रिजर्व्स को हम लोग क्या किए पूरा, देखो क्या हुआ, अपन दोनों पार्टनर थे ना, बढ़िया चल रहा था जीवन, है ना। नया बंदा आ गया, नए बंदर को आप पार्टनर बना रहे, तो पूरा जो पुराना पैसा जमा है, मान लो 1 लाख रुपए जमा करके रखे थे रिजर्व में, तो उसका भी हिस्सेदारी उसको मिल जाएगा। तो अपन लोग दिमाग लगाएंगे, एक काम करते भाई, पुराना जो पैसा जमा किए थे उसको बांट लेते। बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? कि उसको दे देंगे? इतने अच्छे अपन
नहीं है कि उसको पूरा पैसा फ्री में दे देंगे, क्यों, काम पैसे से होता है ना। तो पूरा पैसा हम लोग बांट लिए। कैसे बांटे, पूरे रिजर्व्स क्रेडिट थे उनको डेबिट कर दिए, तो उनका बैलेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब पूरा पैसा किन के खाते में चले गया, ए और बी। मान लो कि ये सब चीज़ है, मान लो ये 20,000 है और ये 30,000 है और ये 20 और ये 30, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो टोटल पैसा कितना बन रहा है, 1,00,000 रुपये। मान लो इन लोग का इक्वल रेशियो है, तो 50,000 और 50,000 बांट के नक्की। ये क्या बांट रहे हैं हम लोग, कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ये इस साइड का आइटम रहा, इसको बांटना है, तो बताओ ये कौन से एसेट्स कौन सा बैलेंस रखता है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस रखता है, डेबिट बैलेंस। तो इसको इंजेक्शन कौन सा देना पड़ेगा, इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, क्रेडिट, और डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। मतलब ए और बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और गुडविल। ये कहाँ रहेंगे, जब एसेट्स में, ठीक है। तो ये सब कब काम आएगा पता है आप लोग को, पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय। कब काम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में अभी आते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग को क्या सीखना पड़ता है, रीवैल्यूएशन। क्या सीखना पड़ता है, चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को नहीं आता रीवैल्यूएशन। तो वैसे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब में, है ना। बाकी अपना सस्ता नियम क्या है, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा और अगर लॉस हुआ तो डेबिट हो जाएगा। बताओ 1,00,000 का एसेट्स था, 3,00,000 का हो गया। बिल्डिंग जो है 1,00,000 से 3,00,000 का हो गया। बताओ फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। किधर लिखूं, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट तरफ। एसेट्स बढ़ गया, किधर लिख दिया, क्रेडिट तरफ। अभी एसेट्स मशीन का वैल्यू गिर गया, 1,00,000 से हो गया 80,000, 20,000 का नुकसान, तो किधर लिखूं, तो एसेट्स गिरता है तो। अभी मेरे को ये बताओ कि लाइबिलिटी बढ़ गया, अचानक से एक दिन घूमने गए थे, अंकल जी मिल गए, बोले पूछ पिछला पैसा बेटा तेरा बचा है, भूल गया तू, लाइबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो फायदा है नुकसान है, और अगर लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो एक क्रेडिटर निपट गया, पैसा अब उसको देना ही नहीं है। क्या यार तुम लोग सारे निपटा दिए डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। एक आता है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आपने एक मशीन खरीदा हुआ है जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो वो पहले जीरो था, अपने बुक्स पे दिख रहा था क्या, अब रिकॉर्ड करेंगे तो दिखेगा ना, एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो फायदा है लॉस है, कौन है ये, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब क्रेडिट, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गया तो लॉस हो जाएगा। सामने वाला अचानक से कोई लाइबिलिटी आ गया ना तो नुकसान हो जाएगा। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, क्लोज मार देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो एक तरफ ज़्यादा रहेगा, एक तरफ कम रहेगा। जिस तरफ कम रहेगा उधर क्या होगा, अगर डेबिट तरफ आए तो प्रॉफिट और क्रेडिट तरफ आए तो लॉस। ये क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बहुत सारे नियम हैं। क्या नियम है, अगर बाई लिखा रहेगा, अगर क्या बाई लिखा रहेगा और अमाउंट लिखा है 1,000, मान लो बिल्डिंग रिड्यूस बाई, बिल्डिंग अच्छा नहीं लग रहा है 1,000, तो 1,00,000 कर देते हैं, ठीक है। बिल्डिंग रिड्यूस्ड बाई, रिड्यूस कौन सा वर्ड यूज हुआ है, 1,00,000। इसका मतलब आंख बंद करके बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1,00,000 का अमाउंट कहाँ लिख देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। किसको समझ में आ रहा है, क्लियर है। कब, जब कौन सा वर्ड यूज होगा, लेकिन अगर एट और टू वर्ड यूज हुआ, क्या, बिल्डिंग रिड्यूस एट 1,00,000 हो गया, तो हम लोग को क्या देखना पड़ता है, बैलेंस शीट चेक करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें से माइनस करके अमाउंट को लिखना पड़ता है। लॉस हुआ तो डेबिट और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट। कैसे सर, समझ नहीं आया। हाँ हाँ, अप टू और ये एट, देखो क्या है, मान लो कि पहले कितना था, पहले था 80,000, बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है 80,000, बिल्डिंग कितना दिख रहा है 80,000, लेकिन अब वो टू वर्ड दिया है, कितना हो गया है 1,00,000। मैं क्या बोला, बैलेंस शीट देखो, बिल्डिंग कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट में 80,000 है, अब कितना दिख रहा है, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, कितने से,
तो माइनस करना पड़ा ना 20,000, 1 लाख माइनस 80,000 माइनस कर, पहले बैलेंस शीट देखे तो 80,000 दिखा, दूसरा हम दोनों इसको माइनस किए, अब 20,000 का वैल्यू लिखा जाएगा। किधर लिखा जाएगा? फायदा हुआ नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है तो क्रेडिट तरफ लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा रिटायरमेंट के लिए भी सिखा रहा हूँ, वहाँ पे मैं सिखाऊंगा नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वो सब सेम रहता है, ठीक है ना। तो 2 नियम सिखाए क्या, बाई और एट। अच्छा, और अच्छे से समझना है तो हमारा जो है शॉर्ट्स बना हुआ है, रील्स बने हुए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। क्या बने हुए? रील्स बने हुए, 1-1.5 मिनट के वीडियो है, आप लोग 15 वीडियो है, 15 मिनट में ख़त्म, है ना। पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक, अलग अलग एडजस्टमेंट आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। तो उसमें इसको कवर कर लेना। तो ये अब देखो आप लोगों को सीक्वेंस याद करवा रहा हूँ क्या। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबर क्या बना? पहला। दूसरा चीज, इसमें बहुत सारा चीज लिखेंगे, है ना, और बन निकलेगा क्या? प्रॉफिट या लॉस। क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस। तो ये कौन सा चीज हो गया, कौन सा नंबर हो गया? सबसे पहले क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन, फिर प्रॉफिट या लॉस, तो सेकंड नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल, 1 2 3। याद आ रहा है? ऐसा कुछ बनता है, ABCD, ABC AB। इसमें क्या क्या होता है ये भी आप लोग को सिखा देता हूँ, फिर सीक्वेंस गिन लेंगे। सीक्वेंस नंबर वैसे है ये 3। क्या नंबर है? 3 नंबर। पहला क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसमें बहुत सारी चीज उतारे, और सेकंड क्या है? प्रॉफिट या लॉस निकाले। तीसरा नंबर में क्या बना रहा हूँ मैं? पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल के फिर क्या उतारते हैं इसमें? बैलेंसेस। क्या उतारते हैं? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्या बढ़ता है बताओ? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। और डेबिट तरफ क्या बढ़ता है? गुडविल। कौन सा वाला गुडविल है ये? कौन सा वाला गुडविल है ये बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया हुआ है वो वाला है, ठीक है। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और अगर डेबिट तरफ कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा तो वो भी यहाँ पे आएगा। ये कहाँ से आया ये सब चीज? अभी सिखाया था मैं आप लोग को। ये सब कहाँ रहता है? बैलेंस शीट में। ये वाले चीजें पूरे कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। और इधर वाले कहाँ आते हैं? डेबिट साइड, है ना। ये देखो इधर सब आया ना। क्यों क्रेडिट तरफ आया है ये भी समझ लो। ये देखो A और B क्या हुए हैं? क्रेडिट हुए हैं। अपने घर में अगर इन लोग क्रेडिट हुए हैं तो अमाउंट इनका कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट साइड ही लिखाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग थर्ड नियम सीखे। चलो फिर से एक बार। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, उसमें एडजस्टमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकाले, सेकंड सीक्वेंस। थर्ड सीक्वेंस में पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ कहाँ से चीज़ें लाए बताओ? बोलो। बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ से आता है? ये देखो बैलेंस शीट में A का कैपिटल कितना दिया? 1700 और 1200, है ना। ये सब मतलब पूरा का पूरा बैलेंस शीट खाली करेंगे हम लोग, जो भी पार्टनर्स लोग का है। क्या क्या था? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सब चीज़ें है जो खाली कर दिए। पूरा बैलेंस शीट अब कहाँ आ चुका है? पार्टनर्स कैपिटल में, है ना। थर्ड, अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। कैसे बांटेंगे? जनरल रिजर्व। अच्छा, ये सब कौन से पार्टनर्स को बटेगा? A B और C की? A और B को, क्योंकि एडमिशन है, नया पार्टनर अभी आया नहीं, पुराने पार्टनर्स लोग को ही बटेगा A और B को। क्लियर है क्या पिक्चर? यहाँ तक समझ में आया क्या? जो पार्टनर्स लोग का पैसा है वही बटेगा बेटा, है ना। ठीक। थर्ड चीज, फोर्थ चीज, अब कहाँ पहुंच चुके हम लोग? ये सब करते करते कई लोग क्या करते हैं पता है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को भूल जाते हैं। ध्यान देना, कई लोग यहाँ पे इसको उतारते नहीं है, तो याद से इसको यहाँ उतारना है। कौन सा सीक्वेंस नंबर है बताओ? 4th नंबर में इसको उतार लेना। क्या नाम है? रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, और अगर लॉस हुआ तो डेबिट तरफ आएगा। क्लियर है क्या? तो 4 सीक्वेंस सबको याद हुआ? चलो बताओ क्या क्या 4 सीक्वेंस। पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पूरा एडजस्टमेंट करेंगे। सेकंड में क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस। तीसरे में पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और पूरा बैलेंस शीट से बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व, ये सब पूरा लेके आएंगे। लाइबिलिटी तरफ का और एसेट्स तरफ का कुछ एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, गुडविल रहेगा तो उसको भी ला लेंगे। 4th सीक्वेंस में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को उतारेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। 5वां सीक्वेंस में आ चुके हैं। यहाँ तक के 4 सीक्वेंस तक के ना
पूरे चैप्टर में सेम है, एडमिशन रिटायरमेंट सब में सेम है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक सीख गए तो आपके 6-6-12 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो और ये सब अभी तक कुछ काम नहीं आया ना, तो वो सब चीज़ अभी काम में आने वाला है। सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी हम लोग यहाँ सीखे थे क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये देखो पुराना वाला ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। इससे फिर हम लोग क्या करेंगे? गुडविल की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? अब गुडविल की एंट्री आप लोगों को सिखा देता हूं। पांचवा सीक्वेंस में क्या होता है बताओ? गुडविल का जर्नल एंट्री होता है। चलो ठीक है, गुडविल का एंट्री क्या होता है? अब नया बंदा आ रहा है, आप और मैं पार्टनर थे, तो नया बंदा आएगा तो उससे पैसा मंगवाएंगे। कौन कौन सा पैसा लेके आएगा वो? तो पैसा पूरा आएगा कैश या बैंक में, है ना। 2, मान लो ये सी था नया पार्टनर, तो सी कैपिटल अकाउंट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो यही टॉपिक है, याद रखना। क्या? जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिटेड, मान लो इसको लाना था 50,000 रुपये, कितना लाना था? और प्रीमियम का पैसा लाना था 20,000। ये प्रीमियम का पैसा कौन सा? अपने हिस्से का गुडविल का पैसा लेके आएगा। मान लो कि गुडविल ऑफ द फर्म दिया है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए, कितना दिया है? 1 लाख, तो 1 लाख लेके आएगा क्या? ये फर्म का गुडविल है। कहाँ का गुडविल है? तो इसका शेयर रहेगा 1/5, इसके शेयर से इंटू करना फर्म के गुडविल से, तो आएगा इसका शेयर 20,000। दो टाइप का क्वेश्चन देगा, एक बार बोलेगा गुडविल ऑफ द फर्म, तो इसका शेयर से इंटू करके निकाल लेंगे, और एक बार बोलेगा सी शेयर ऑफ गुडविल, सीधा दिया रहेगा सी का शेयर है गुडविल का 20,000, तो इसमें से निकालोगे क्या? आप इसमें से इंटू करोगे क्या? नहीं, ये तो डायरेक्ट दे दिए। इतना क्वेश्चन समझ पाओगे आप लोग? ठीक, तो ये 20,000 और 50,000 लेके आए, तो टोटल कितना खाते में पैसा आया? 70,000। अब हमारी किस में नज़र है? हम दोनों की, नया पार्टनर है तो हम लोग को कौन सा पैसा मिलेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसको हम लोग बांट के खा जाएंगे, है ना। तो इसको क्या कर देंगे बताओ? प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। 20,000 पूरा बांटेंगे हम लोग। मान लो कि हमारा ओल्ड रेशियो था इक्वल, क्या था? तो 2A और B कितना कितना बांट लेंगे? 10-10 हज़ार रुपये बांट लेंगे। अब बस इस एंट्री का ना, इस एंट्री को हम लोग को कहाँ लेके जाना है? पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ लेके जाना है? तो पार्टनर्स कैपिटल में जाने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल वाले नाम खोजने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ है बताओ? एक है सी कैपिटल है, और यहाँ है ए और बी। ठीक है, तो पहला वाला एंट्री ले जाते हैं। सी कैपिटल में कितना पैसा लिखा है बताओ? कितना लिखा है? 50,000 लिखा है। किस तरफ? डेबिट की क्रेडिट? तो याद रखना है अमाउंट को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। सी कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट तरफ जाके उसके अमाउंट में 50,000 लिख देना। चुपचाप 50,000 लिख दिए। लिख दिया क्या 50,000? नाम क्या लिखना है सर? उससे अभी कोई मतलब नहीं है, अमाउंट पहले। सी क्रेडिट हुआ ना 50,000, तो चुपचाप 50,000 लिख दिया। अब नाम देखते क्या है उसके जस्ट अपोजिट में, डेबिट तरफ क्या नाम है? कैश। तो यहाँ क्या लिखाएगा? बाई कैश। ठीक है, इसके बाद क्या है बताओ? बाई कैश के बाद दूसरा, ये हो गया कार्यक्रम खत्म। अब यहाँ पे ए और बी फिर से क्रेडिट हुए, कितने कितने से? 10-10 हज़ार से। मैं बोला अमाउंट को चुपचाप अगर क्रेडिट हुए तो क्रेडिट तरफ जाके ए और बी में लिख दो। चलो लिख दो ए और बी में 10,000 और 10,000। नाम क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। वही तो बात बता रहा हूँ रे। अभी क्या बताया है? कौन तेरे को सिखाया ये? अभी बताया मैं, क्रेडिट का डेबिट तरफ। तो फिर तू क्यों बोल रहा है ऐसा? जो सिखाया हूँ उतना ही रिपीट करना है। क्या? क्रेडिट में अमाउंट लिखा है तो क्रेडिट में ही आएगा। कौन सिखाया अपोजिट वाला? कोई नहीं सिखाया, आप लोगों के दिमाग में ही बैठा हुआ है बस, है ना। क्रेडिट का अमाउंट कहाँ लिखाएगा? क्रेडिट तरफ ही लिखाएगा। अमाउंट सीधा लिखा जाएगा, लेकिन नाम बस सामने वाले का आता है, डेबिट वाले का, है कि नहीं? क्लियर है क्या? सबसे डिफिकल्ट यही काम होता है, आधे बच्चे इसी में नहीं पढ़ते। तो अभी जो मैं सीक्वेंस निपटाया, ये एडमिशन का सीक्वेंस था, याद कर लिए हम लोग। क्या है पता है? बाई कैश लिखाता है एक नए पार्टनर का कैपिटल, उसमें लिखाता है। याद कर रहे हैं, अभी एंट्री मारने की ज़रूरत नहीं है। बाई कैश लिखाता है और नए पार्टनर का वहाँ पे क्या लिखाता है? कैपिटल का अमाउंट।
और बाई प्रीमियम लिखाता है तो गुडविल का जो 20,000 था ना उसको इन लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटे रहते हैं। तो दो चीज़ लिखाता है एडमिशन चैप्टर में, बाई कैश और बाई प्रीमियम। ठीक है, तीसरा चीज़ भी आता है, लेकिन वो कब आता है पता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इन लोग ये जो पैसा है ना 10-10 हज़ार रुपये विड्रॉ कर लिए, क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, तब ये थर्ड एंट्री आएगा। क्या थर्ड एंट्री होगा पता है, ए और बी पैसा विड्रॉ कर लिए, मतलब ए और बी पैसा घर ले गए, 10,000 ये ले गया और 10,000 ये ले गया, टू कैश। चलो अब बताओ कौन पार्टनर लोग डेबिट हो रहे कि क्रेडिट, डेबिट हो रहे हैं। ये कौन सा केस बता रहा हूँ मैं, बताओ तो मेरे को, ये जब इन लोग कैश विड्रॉ कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहता है तभी हम लोग ये थर्ड एंट्री करते हैं, नहीं तो थर्ड एंट्री, सबको समझ में आ रहा है बात। तो ये विड्रॉ कर रहे हैं भाई इन लोग, तो ए और बी डेबिट हो रहे हैं, तो किस तरफ लिखूंगा अमाउंट को, डेबिट तरफ 10-10 हज़ार रुपये लिख दूँ क्या, हाँ डेबिट तरफ 10,000, 10,000 और 10,000 टू कैश। ये तीन एंट्री हम लोग एडमिशन के लेके आए। थर्ड एंट्री कब होता है, जब विड्रॉ लिखा रहता है क्वेश्चन पे। तो अभी ये सीक्वेंस का नंबर हम लोग दिए नहीं, अभी क्या था, अभी तक फोर्थ रिवैल्यूएशन का लाए थे, गुडविल का एंट्री जो मारे हम लोग। वैसे क्वेश्चन में गुडविल का एंट्री मारने नहीं बोलेगा, कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा। ये रफ वाला है, ये क्या है, वर्किंग नोट है ना। अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। डायरेक्ट अगर आप लोग यहाँ लिख सकते हो ऐसा अमाउंट बाई कैश और बाई प्रीमियम और टू कैश, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सीक्वेंस सीखने के लिए लिखते हैं। क्या नंबर है ये, 5वां नंबर है। एंट्री जो हमारे वो कौन सा नंबर का सीक्वेंस है, 5वां। और इसको जो लेके आया ये कौन सा नंबर है, 6वें नंबर पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। बस आपको क्या करना है, बैलेंस क्लोज करना है। तो वो बैलेंस क्लोज वाले को अपन कौन सा नंबर देंगे, 7वां, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा बैलेंस दिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल क्लोज। अगर बैलेंस शीट बनाने बोला तो वो 8th सीक्वेंस बनेगा और 8th सीक्वेंस में पूरा ख़त्म। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है। फिर से सीक्वेंस याद करते हैं और क्वेश्चन फटाक से बना लेते हैं। सबसे पहला बताओ, रीवैल्यूएशन, क्या बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन। दूसरा, रीवैल्यूएशन में क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। तीसरा सीक्वेंस में क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के बाद पार्टनर्स में बहुत सारे बैलेंस शीट से चीज़ें उतार लेंगे, ठीक है। फोर्थ सीक्वेंस में क्या लेके आएंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस उतारेंगे। और 5वां सीक्वेंस में गुडविल का एंट्री। क्या होता है गुडविल का एंट्री, पहला कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम, और दूसरा एंट्री प्रीमियम टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। अच्छा खास बात, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर ही होगा, याद रखना, प्रीमियम टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। अगर मैं सेक्रीफाइजिंग नहीं किया तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। 6वें एंट्री में क्या होगा, गुडविल सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो वही बता रहा था, इक्वल। वो तो ऐसे ही बांटे ना, क्योंकि अपन मान लिए ऐसे ही रेशियो मान लिए। अब इसके बाद 6th में इस एंट्री को कहाँ लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। 7th में बैलेंस कैरी डाउन और 8th में बैलेंस शीट बना के पार्टनरशिप एडमिशन ख़त्म। हर चीज़ समझा दिया हूँ, बस एक चीज़ बच गया, एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट अभी तक समझाया नहीं हूँ। वैसे एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो समझेंगे, अभी हम लोग एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को निपटाएंगे। तो फॉर्मेट रेडी कर लो। चलो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है पूरे के पूरे तीनों का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 से बात करें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ए और बी आर कौन से इक्वल पार्टनर, मतलब पुराना पार्टनर कौन सा रेशियो है बताओ, 1:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट अ सी, एक नया पार्टनर आया है सी, एंड देयर बैलेंस शीट ये सब दिया हुआ है। तो सी का तो नया शेयर भी नहीं दिया है, 1/5 ऐसा कुछ भी नहीं दिया, कोई मतलब भी नहीं है अपने को। अपने को क्या चाहिए रहता है एडमिशन चैप्टर में, सबसे पहला रेशियो क्या चाहिए हम लोग को, सेक्रीफाइजिंग रेशियो पता चल गया, और ओल्ड रेशियो तो रहता ही है। तो 2 रेशियो का काम रहता है, दोनों रेशियो हम लोग बताओ। सेक्रीफाइजिंग रेशियो बस कहाँ पे यूज़ होगा, गुडविल का अमाउंट बांटने के लिए, बाकी सब जगह तो ओल्ड रेशियो काम आता है ना।
ठीक है, तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। हम लोग को किस पे जाना है? पहला चीज क्या बनाना है हम लोग को? क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन बनाना है। क्या, कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद आगे के एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे। अच्छे से बनाना थोड़ा तुम, मेरा लाइन थोड़ा अलग टाइप का पड़ा है, अच्छे से लाइन मारना आप लोग। हाँ, टेढ़ा लाइन हो गया। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 300 रुपीज। एडजस्टमेंट पढ़ना चालू करेंगे। देखो याद रखना, 4-5 तो एडजस्टमेंट नीचे दिया रहेगा, 1 2 का 4 करके, है ना। आप लोगों को इसमें से ध्यान देना है कि एक तो गुडविल का अमाउंट दिया रहेगा, गुडविल की एंट्री मारने के लिए, और एक कैपिटल का अमाउंट दिया रहेगा, है ना। उसको छोड़ के बाकी सब कहा जाएगा रीवैल्यूएशन में, कहा जाएगा। चलो देखते हैं, पहला पॉइंट क्या बोला है बताओ? मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अच्छा याद रखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है ना हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? ये दिखता डेटर्स के नीचे है लेकिन माइनस में दिखता है ना, ये क्या रहता है हमारे लिए? लाइबिलिटी। जो ये नहीं समझेगा निपटेगा बेटा, याद रखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है? लाइबिलिटी है। अब समझो, लाइबिलिटी देखो कितना बनाना है हम लोग को? 300 रुपये। इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया भाई। प्रोविजन बनाना है मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया। तो लाइबिलिटी बढ़ा तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हो गया तो किधर लिखूंगा? तो लिखो चुपचाप, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो प्रोविजन हमारे लिए क्या है? सबसे पहला लाइबिलिटी है, और हम लोगों को मेक का प्रोविजन बोला है 300 रुपये, और ऊपर कोई प्रोविजन दिया भी नहीं। तो 300 रुपये का प्रोविजन बनाना था, मतलब पहले नहीं था अब बना रहे हैं, तो 300 से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो लाइबिलिटी बढ़ गया, तो हमारे लिए क्या है? नुकसान हो गया। ठीक है। फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट, फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट। अभी तो समझाया बाई और एट का मतलब। बाई दिया रहता डायरेक्ट ऊपर देखता नहीं, बैलेंस शीट में लिख देता, लेकिन यहाँ एट लिखा है तो बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। बस चेक करो फर्नीचर कितने का है? 400 का। अब कितने का हो गया? 250 का। कितने का फटका लगा? 150 रुपये का नुकसान। 150 का हम लोग को नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो किधर लिखोगे? डेबिट साइड। फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट। बहुत सिंपल है। इन्वेस्टमेंट ₹400 विल बी शोन इन द बुक, प्रीवियसली इट वाज नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। देखो इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या? पहले नहीं दिख रहा है, अभी हम लोग शो करेंगे बोलता है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। बताओ हमारा 400 का एसेट्स गायब था, जीरो था पहले, कितना था? अचानक से कितना बन गया? फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हो गया तो किधर लिखोगे? क्रेडिट तरफ, बाई इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा आएगा? पूरा का पूरा 400 रुपये। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी, आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और अच्छे से आप लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे। मैं भी अपने तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आते जा रहा हूँ। अभी इस बार जो है हम लोग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को जो है बहुत इजीली जो है एक ही जगह एक्यूमुलेटेड होते सारे लेक्चर्स आपके अकाउंट्स के, बीएसटी के, इकोनॉमिक्स के, क्लास 11th के, क्लास 12th के, सबके लेक्चर्स आप लोग को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आप लोगों को दिख जाएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और नीचे भी स्क्रॉल हो रहा होगा। डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिलेगा AK कॉमर्स क्लासेस के नाम से। तो इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करिए, हमारे वेबसाइट में भी विजिट करिए दोस्तों, और हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम लोग बहुत सारे शॉर्ट्स के ना सीरीज बना के रखे हुए, जो कि 1-1 मिनट के हैं। आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो शॉर्ट्स की सीरीज क्विक रिवीजन में काम आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके 11th के एग्जाम में। तो प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सेस करोगे तो आप लोग के लिए आसान रहेगा, लाइन से आपको सीरीज मिल जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज उनके जो कवर पेज है उनका भी कलर अलग अलग रखे हुए हैं दोस्तों, तो अच्छे से समझिए। इंस्टाग्राम में आप लोग को मिल जाएगा और यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाना, फिर कंटिन्यू पढ़ना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप लोग को। तो चलो दोस्तों, आप फिर से पढ़ाई करना, मन लगा के करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 400। तो अब हमारे पास कुछ और टॉपिक है क्या? यहाँ पे देखो तो 4th वाले में क्या लिखा है? सी विल ब्रिंग 1000 कैपिटल एंड 1000 फॉर गुडविल, एंड विच विल बी ड्रॉन बाई A and B। वो लेके भी जा रहे हैं, मतलब 2 एंट्री होगा कि 3 एंट्री? 3 एंट्री होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमारे कोई काम करेगा रिवोल्यूशन में। पहला सीक्वेंस हम लोग कंप्लीट किए क्या? लिखते जाते हैं। चलो सीक्वेंस नंबर भी लिखते हैं, सही बन रहा है कि नहीं। पहला नंबर का सीक्वेंस बना रहे थे, इसमें अब क्या निकालेंगे हम लोग? प्रॉफिट या लॉस। चेक करो किस तरफ ज़्यादा अमाउंट है।
किस तरफ, डेबिट तरफ ज़्यादा है क्या? तो जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट रहता है वही टोटल में लिखाता है ना। लेकिन क्रेडिट तरफ का टोटल कितना आ रहा है बताओ? 450 है लेकिन 400 ही लिखा है, तो 50 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पे। बाई लॉस ट्रांसफ़र टू, कहाँ ट्रांसफ़र होगा बताओ? पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है नाम बताओ? ए और बी। रेशो क्या है इन लोग का? रेशो क्या है इन लोग का? इक्वल है। 25-25 का नुकसान हुआ। एकदम गरीब दुकान है इन लोग का, है ना, गरीब टाइप का काम करते हैं इन लोग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबर कौन से बताओ? दूसरा। बना लिया? अच्छा, तीसरा सीक्वेंस में हम लोग क्या बनाते हैं आशु? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट रेडी कर लो। कितने पार्टनर आ गए अब? 3। 3 लोग का नाम लिखा है, तीनों का बनाना। कई गधे लोग क्या बोलते हैं कि सर 2 थे, 2 ही बना दे क्या? तो नया एडमिशन हो गया ना एक पार्टनर का, सब में तीनों का बनेगा, ए बी और सी, जितने का नाम दिखेगा सबका बनेगा अकाउंट, ठीक है। तो ये कौन सा सीक्वेंस नंबर बना रहे हैं हम लोग? 3rd। इसमें हम लोग को क्या देखना पड़ता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखना पड़ता है। चलो बैलेंस शीट चेक करो क्या क्या उतरेगा बैलेंस शीट से। क्या क्या आएगा बताओ? हाँ, कुछ दिख रहा है क्या? जनरल रिजर्व, कुछ जनरल रिजर्व है? कुछ भी नहीं है। कुछ गुडविल है? एसेट्स तरफ कुछ चेक करो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैपिटल का बैलेंस दिया है। कैपिटल का बैलेंस लिख दो। चलो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। $1700 और 1200, 1700 1200 लिखो। चलो कैपिटल में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1700, 1700 एंड 1200, ठीक है। ये हो गया। कौन सा कार्यक्रम हुआ है? 3rd नंबर का कार्यक्रम खत्म हो गया। 4th में याद रखने के लिए हम लोग बनाए थे 4 सीक्वेंस, याद है क्या? रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है, ये लॉस हुआ है तो किधर आएगा? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट तरफ आएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 25 और 25। ये आ रहा है क्या समझ में? ये कौन सा नंबर का सीक्वेंस लिखा अभी मैं? 4th नंबर का। यहाँ तक हर चैप्टर सेम है। 5वें वाले में हम लोग को गुडविल का एंट्री मानना पड़ता। कितना कितना पैसा लेके आए? कैपिटल का 1000 और गुडविल का भी 1000 है और विड्रॉ भी किया है बोलते हैं, तो एंट्री मार लेंगे फटाक से। चलो गुडविल का ये वर्किंग नोट में बना रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री तो बोला नहीं है ना। तो पहला एंट्री बताओ क्या करूँगा मैं? कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन पैसा लेके आ रहा है? सी कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री लिखना है नहीं लिखना आपके ऊपर है, ठीक है। वर्किंग नोट में लिखना रहता है वैसे इसको, लेकिन नहीं भी बनाओगे तो चलता है, लेकिन बना लेना, वैसे ज़्यादा समय लगेगा नहीं इसको बनाने में, ठीक है। पहला एंट्री पास कर लिए। क्या एंट्री हुआ? पैसा आया ना हमारे पास, नया पार्टनर लेके आया 1000 रुपया कैपिटल का और 1000 रुपया प्रीमियम का। अब ये प्रीमियम को कौन बांट के खाएगा? ए और बी, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कहाँ कैश दिया है 2000? ये देख बेटा, ये देख इधर क्या लिखा रहता है? सिविल ब्रिंग, मतलब वो पैसा लेके आएगा। तो अपने को खुद समझना है कि वो कैश में पैसा लेके आएगा, ठीक है। तो 1000 रुपये का क्या करना है? प्रीमियम को बांटना है। दोनों का क्या है रेशियो बताओ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा है? सर ये तो ओल्ड रेशियो था ना 1:1, तो और कुछ दिया नहीं है, तो ओल्ड वाला ही क्या बनता है? सेक्रीफाइसिंग। न्यू रेशियो देता ना तो निकालना पड़ जाता। समझ में आ रहा है क्या? 500 बांट लिए। आप क्वेश्चन में मैं बताया था आप लोगों को, थर्ड एंट्री कब आती है? जब क्वेश्चन में दिया रहता है विच विल बी ड्रॉन बाई ए एंड बी। बोला है क्लियर? इन लोग घर लेके जा रहे हैं, मतलब क्या लेके जा रहे हैं इन लोग? पैसा
लेके जा रहे हैं कैश, तो क्या हो जाएगा, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश, 500 रुपये लेके जा रहे हैं। अच्छा, कई बार हाफ अमाउंट विड्रॉ बोलता है, क्या बोलता है, तो ये 500 को क्या कर दोगे, 250, 250 लेके चले गए, है ना। तो डरोगे क्या आप लोग। अब ये एंट्री लोगों को कहाँ लेके जाना है, पार्टनर्स कैपिटल में। मेरे को तो याद है भाई, मेरे को ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को भी याद करना है। क्या बताओ, एडमिशन चैप्टर में 2 एंट्री आती है, क्या पता है 2 एंट्री क्या क्या आती है, बाई कैश, बाई प्रीमियम, ये दोनों तो आना तय है, बाई कैश और बाई प्रीमियम। बताओ कैश का अमाउंट कहाँ आता है, कैश का अमाउंट सी का कैपिटल का अमाउंट होता है, क्या होता है, सी का कैपिटल। कितना पैसा है बताओ, सी का कैपिटल 1000 रुपये। और ये जो प्रीमियम है ना, ये गुडविल का पैसा होता है 1000 रुपया। और ये कौन कौन बांटा है, ए और बी, तो कितना कितना बांटे इन लोग। मैं तो बिना एंट्री देखे लिख दिया, क्योंकि मेरे को रट्टा पड़ा हुआ है कि बाई कैश आता है और बाई प्रीमियम आता है। चेक करते हैं ये सही हो रहा है कि नहीं। सीक्वेंस नंबर भी लिख लेते हैं, क्या था सीक्वेंस, ये 5th नंबर में मैं एंट्री मारा और 6th नंबर पे ये एंट्रीज को लेके चले गया। चेक करें एक बार, देखो सी कैपिटल क्या हुआ है, 1000 रुपये से क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है, क्रेडिट। तो अमाउंट को कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट तरफ जाके चुपचाप लिख दूंगा, लिखा क्या, और नाम आ गया उसके सामने वाले का, बाई कैश। ये दोनों भी क्या हुए थे, ये दोनों क्या हुए थे, क्रेडिट, तो दोनों के क्रेडिट तरफ 500 रुपये बाई। इसका मतलब एडमिशन में 2 चीज़ क्या आता है कंपलसरी, बाई कैश और बाई प्रीमियम। सबको समझ में आएगा। थर्ड एंट्री कब आता है, जब क्वेश्चन में दिया रहता है विड्रॉ, तो थर्ड वाले में दोनों क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो डेबिट तरफ क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 500 और 500 टू कैश लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग 6 सीक्वेंस यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। 7 सीक्वेंस में इसको क्या करते हैं, क्लोज करते, क्या करते हैं, मारो क्लोज। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लिए पूरे मॉडल पेपर और आदर्श उत्तर के, तो फिर ये एडमिशन का 6 मार्क्स क्या रिटायरमेंट का भी तय हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों का तय हो जाएगा, 6 मार्क्स। चलो इसको क्लोज करो। क्या क्लोज हुआ, सी का कितना आ रहा है पैसा बताओ, सी का 1000, और इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बैलेंस कैरी डाउन इसका कितना आएगा, 1000 आ गया। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा सीक्वेंस नंबर है ये, 7th में ही क्लोज हो जा रहा है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद बी का बताओ, 1200 और 500, 700, 1700 होता है क्या, 1700 में से कितना गया, 525, तो कितना बचेगा, 600 जाता तो 1100 बचता, 1175, कितना बचेगा, ठीक है क्या, सही है क्या, चेक कर लेना एक बार। इसके बाद यहाँ 1700 और 500 कितना होता है, 2200, 2200 में से कितना चले गया, 525, तो अगर 600 जाता तो कितना होता, 1600, 1675। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हुआ क्या समाप्त, पार्टनर्स कैपिटल चेक करो, दिखाओ आंसर दिखाओ, सही बना है क्या। देखो अगर इसके प्रैक्टिस करोगे आप पूरे के पूरे एडमिशन के चैप्टर, अगर आज रिवीजन कर रहे हो आप लोग, तो आज इसका पूरा का पूरा एडमिशन के क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। समय ज़्यादा बचा नहीं है, 8-10 क्वेश्चन होंगे, पूरे बना लेना। तो आपके क्या है ना, 80 मार्क्स की तैयारी, 80 में से 80 का, तो हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। $1675, $1175,000 एकदम आंसर एकदम सही है। आप लोग भी चेक कर लो अपने आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर में, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर हमारा रिवीजन का यही समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे डे 3 में आप लोग से। हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम में आ जाइए, वहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बहुत सारे CG कोर्स के कॉमर्स स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और सब संगवारी मल्ला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।